Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. In today's class, we are going to learn about the classification of business activities. So, let's start. First of all, we need to understand the meaning of business activities. What do you mean by business activities? Business activities are those activities which are connected, which are related with the production of things and कंजम्पशन ऑफ द थिंग्स, यानी कि किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर के उसकी कंजम्पशन तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी इंक्लूड, जितनी भी एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़. सो लेट्स स्टार्ट. All the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business. बिजनेस का मतलब है कि जहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करके किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर के उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन ऑफ प्लेस तक पहुँचाना आर कॉल्ड बिजनेस. But the activities are related with the production are called industry. We can say business activities can be divided into two main heads: industry plus commerce. What do you mean by industry? Industries refers to those activities connected with the प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि ओनली जहाँ पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बेटा कन्वर्ट करते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ किसका पार्ट कहलाती है बेटा? इंडस्ट्री का. और जबकि कॉमर्स का मतलब क्या है कि आप जो है ना प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के जो भी आपकी फिनिश गुड्स तैयार हुई है उसको कंजम्पशंस के प्लेस तक पहुंचाना, और इसके बीच में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो रिलेटेड टू फाइनेंस है, रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट है, रिलेटेड टू गोडाउन है, रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ है. तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, वो सब किसका पार्ट कहलाती है बेटा? कॉमर्स का. तो फर्स्टली we will understand the meaning of industry. What do you mean by industry? Industry includes all those activities through which the raw material is converted into finished goods. बेटा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हम उस एक्टिविटीज़ को लेते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? फिनिश गुड्स में. लेट्स स्टार्ट. The other three type of goods are manufactured in the industry. बेटा थ्री टाइप्स की गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं. फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर गुड्स, थर्ड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स. कंज्यूमर गुड्स, दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर. ठीक है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी. कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो किसी अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज़ की जाती है प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स. फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीनरी से आप बेटा कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार करोगे, कहीं ना कहीं मशीनरी को आप रखोगे तो मशीनरी के लिए आपको प्लांट भी चाहिए, इम्प्लीमेंट भी चाहिए, कि वो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करती हैं. सेकेंड है कंज्यूमर गुड्स. दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कोल्ड. जो सीधा ही हम बेसिकली कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो हम डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जो अपना जो फाइनल एंडेड कस्टमर है उसको हम यूज़ करते हैं. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स कहलाती हैं जो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ब्रेड, क्लॉथ एक्सेट्रा. Third one is intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are processed in some other industry to produce some need goods. Basically intermediates वो goods हैं जो हम another industry के लिए बेटा बनाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री जो उसको फाइनल गुड्स बनाने में उसको यूज़ कर सके. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, हमने किसी एक इंडस्ट्री ने सेकंड इंडस्ट्री के लिए प्लास्टिक एज ए रॉ मटेरियल बनाया है ताकि वो फिनिश गुड्स में उसको यूज़ कर सके. Rubber, aluminium, these are the example of intermediate goods. Now we are going to study about the type of industry: primary industry, secondary industry or tertiary industry. Primary industries जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जेनेटिक में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, माइनिंग, क्वायरिंग, एग्रीकल्चर. दीज आर द प्राइमरी इंडस्ट्री का बेसिकली मेनली काम क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड. बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए अदर इंडस्ट्रीज़ को. जेनेटिक इंडस्ट्री से आपको रेफर्स दोज एक्टिविटी विच आर द ब्रेड
of animals, vegetables are improved and made for useful. These includes animal husbandry, ट्री प्लानिंग। ट्री प्लानिंग से आपको पता है, ट्री प्लांटिंग करने के लिए आप ट्री प्लांटिंग से आप पेड़ लाओगे, पेड़ से आप अनदर चीज़ के लिए उसको एज ए वुड आप यूज़ कर सकते हो, एज ए पेपर मिल के लिए आप वुड को यूज़ कर सकते हो, एज ए आप फर्नीचर को यूज़ कर सकते हो। यानी कि बेसिकली क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड है जिसमें हम नेचुरल, जो नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं, उनको हम यूज़ करके रॉ मटेरियल तैयार करते हैं बेटा इंडस्ट्री के लिए। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंडस्ट्री जो बेसिकली किसी सामने वाली अनदर इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए। फॉर एग्जांपल शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। शुगर है, किसी कंपनी ने क्या किया है, किसी इंडस्ट्री ने शुगर को बनाया है और उसको अनदर इंडस्ट्री को सेल किया है ताकि वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सके बिस्किट बनाने में या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जिसमें शुगर का यूज़ होता है बेटा। तो वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सीमेंट है, सीमेंट आप बेसिकली किस में यूज़ करते हैं बेटा, बिल्डिंग बनाने में। यानी कि जो कोई भी एसेट को बनाने के लिए हम बिल्डिंग, प्लांट वगैरह को तैयार करने के लिए हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो सीमेंट एक एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, आपको लिए सीमेंट एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है। द थर्ड वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज बेसिकली हम इसको बोलते हैं बेटा सर्विस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, आपको इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जिसमें अपने कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उन सर्विसेज के यूज़ करके इंडस्ट्री जो है बेटा वो पैसा कमाती है, अर्न करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग। ये बेसिकली वो इंडस्ट्री है जो आप बेसिकली ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। बैंकिंग में आपको पता है बैंकिंग से आप लोन ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। हम कुछ पैसे के बदले हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, एयरलाइन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में बसेस होगी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैंकिंग में आप बैंकिंग से लोन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड मिलती है। वो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी कि किसी भी गुड्स का बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस इन टेरिटरी इंडस्ट्री। एडवर्टीजमेंट, बेसिकली एडवर्टीजमेंट इज अ प्रोसेस वेयर वी कम्युनिकेट आवर प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल कस्टमर। अपने अपने जो हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं बेटा, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है जो हमारी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ तक हम अपनी गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। और वेयर हाउसिंग इस टाइप ऑफ सर्विसेज जहाँ पर एक टाइम के बेटा आपको पता है कि किसी भी गुड्स की जो है ना डिमांड है वो स्पेशल सीजनल पर डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि विंटर में जब विंटर आएंगी तो हमें विंटर क्लोथ्स की डिमांड होगी, तो उसको हम पहले से अभी तो एक टाइम पर पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे अपने पास, अगर अपने पास सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट तैयार नहीं है। तो इसलिए वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ की हमें इसलिए जरूरत पड़ी है बेटा जहाँ पर अपनी गुड्स को हम टाइमली स्टोर करते हैं ताकि जब गुड्स की डिमांड आए तो हम टाइम पे सप्लाई कर सके, इन्फ्लेशन की कंडीशन को हमें फेस आउट ना करना पड़े। तो हम वन बाय वन हमने जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में और टेरिटरी इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। Secondary industry. Under the secondary industry, new product are manufactured by using previously producing thing. Basically secondary industry में क्या हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एज ए रॉ मटेरियल जेनेटिक इंडस्ट्री ने हमने प्रोवाइड किया है, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम बेसिकली क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में, फाइनल गुड्स को बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग कॉटन। कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। कॉटन हमने कहाँ से यूज़ किया बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज हमने कॉटन को बनाया है, ठीक है, नेचुरल इंडस्ट्री से। तो एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन इज द सेकेंडरी। उस कॉटन से हम जब एक एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, क्लोथ को बनाते हैं, कपड़े को बनाते हैं, उसको वो किसका पार्ट कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज अ टू टाइप की सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन and machine to bring out the
फिनिश गुड्स बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री से बनाया गया जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा उन्होंने जो भी प्रोडक्ट हमें जो भी रिसोर्सेज बनाकर हमें दिए हैं, उन रिसोर्सेज के यूज़ से हम क्या बनाते हैं बेटा, फाइनल्स गुड्स को रेडी करते हैं, फिनिश गुड्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने है क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, आपने जो है ना वो कॉटन तैयार की है, क्लॉथ फॉर कॉटन। स्टील फ्रॉम आयरन, ठीक है, आपने स्टील फ्रॉम आयरन वर्ड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आपने जो बेसिकली आपने क्या था, शुगर केन से, शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है जहाँ से आपने शुगर को तैयार किया है। पेपर फॉर बम्बो, सीमेंट फॉर स्टोन, आपने प्राइमरी इंडस्ट्री ने अपने स्टोन प्रोवाइड किया, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने सीमेंट में तैयार किया है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Now we are going to talking about constructive industry. Under these industries, constructive works are done by using थिंग्स प्रोड्यूस बाय अदर इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जहाँ पर अपने गुड्स को हम यूज़ करते हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ ने जो भी गुड्स बनाई है उसके द्वारा हम उसको यूज़ करने के बाद हम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने सीमेंट आपको तैयार करके दिया है, आयरन बना के दिया है, ब्रिक्स बना के दिए, ईंटें बना के दिए। अब इससे आप कंस्ट्रक्शन का काम ईजिली कर सको, बिल्डिंग्स बना सको, ब्रिज बना सको, रोड्स बना सको, डैम्स बना सको। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव। बेटा नाम से पता चला जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, अपनी इंडस्ट्रीज को बनाते हो, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री आज कोल्ड सर्विस। टेरिटरी इंडस्ट्री को बेटा हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव मूव अनहिडन। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, insurance, advertisement, storage, etc. These days, all these activities are called industry. For example, transport industry, banking industry, insurance industry, advertisement. जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस पहले इससे बिफोर लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच इंक्लूड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर हम प्रॉफिट को जनरेट करते हैं थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो सर्विसेज का पार्ट ही है टेरिटरी इंडस्ट्री, जहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, बैंकिंग क्या करती है बेटा, एज ए लोन के रूप में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और आपसे प्रॉफिट जनरेट, आप पैसा जनरेट करती है। ट्रांसपोर्टेशन एज ए इंडस्ट्री आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहाँ से इनकम को जनरेट करती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका जो लॉस्ट बाय फायर है, कोई गुड्स आपकी फायर के कारण, थेफ्ट के कारण चोरी ना हो जाए, उसका जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को भरपाई करने के लिए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है बेटा आपको जो क्या करती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो हेल्प करती है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में मैसेज कन्वे करने के लिए आपकी बेसिकली हेल्प करती है बेटा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। तो दीज आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा मीनिंग ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।